एक राजा की 4 रानियां थीं। पहली रानी इतनी सुंदर थी कि वह उसे सिर्फ देखता रहता था। राजा की दूसरी रानी भी कम न थी। वह इतनी सुंदर थी कि वह हमेशा उसे अपने पास लेकर बैठता था। राजा की तीसरी रानी उससे भी ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए राजा उसे हमेशा हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। हाँ, राजा की चौथी रानी की तरफ राजा ने कभी ध्यान नहीं दिया। ना उससे प्यार से बातें करता था और ना उसे कहीं लेकर जाता था। राजा इस चौथी रानी को हमेशा इग्नोर करता था। समय बीता, राजा बूढ़ा हो गया और वह समय भी आ गया जब राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अपने आखिरी समय में राजा ने अपने पहले रानी को अपने पास बुलाया और पूछा क्या वह उसके मरने के बाद उसके साथ चलेगी। रानी ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह राजा के साथ नहीं जाने वाली। राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर उसने दूसरी रानी को अपने पास बुलाकर यही सवाल किया। दूसरी रानी ने राजा से कहा वह शमशान तक उसके साथ जाएगी, उससे आगे नहीं। राजा को अपनी तीसरी रानी से बड़ी आस थी। उसने तीसरी रानी को भी बुलाकर जब यही सवाल किया तो तीसरी रानी ने कहा कि वह राजा के मरने के बाद किसी और के साथ चली जाएगी। राजा अपनी तीनों रानियों का जवाब सुनकर बड़ा दुखी था और सोच रहा था कि जिनके पीछे उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी वही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो चौथी रानी जिसे उसने कभी महत्व नहीं दिया वह क्या उसका साथ देगी। चौथी रानी खुद ही राजा के पास आई और राजा से बिना पूछे ही उससे कहने लगी कि वह उसके साथ हर जगह जाएगी जहाँ राजा जाएगा। स्वर्ग हो या नरक, कोई भी प्राणी का जन्म हो, वह कभी राजा का साथ नहीं छोड़ेगी। अपनी चौथी रानी का जवाब सुनकर राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए और उसने खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, जानते हैं वो राजा कौन था और कौन थी वो 3 रानियां जिन्होंने राजा को आखिरी समय में ठुकरा दिया, और कौन थी वह चौथी रानी जिसने इतना ठुकराए जाने के बाद भी राजा का अंतिम समय तक साथ दिया। वह राजा और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। पहली रानी हमारा शरीर है जो मृत्यु होते ही हमारा साथ छोड़ देता है। दूसरी रानी हमारा परिवार, रिश्तेदार या समाज के लोग हैं जो शमशान भूमि तक हमारा साथ देते हैं। और तीसरी रानी जो मृत्यु के तुरंत बाद किसी और के साथ चली जाती है, वो हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब सोचिए चौथी रानी कौन होगी जो हमेशा हमारे साथ जाएगी और जिसको हम कभी महत्व नहीं देते हैं। वो रानी है सद्भावना और निस्वार्थ भाव से किए गए पुण्य कर्म। इसलिए दोस्तों, हमें हमारे जीवन के कुछ क्षण पुण्य कार्यों के लिए अवश्य निकालने चाहिए, क्योंकि हमारे मृत्यु के पश्चात हमारा इतना सुंदर शरीर, हमारे रिश्ते नाते, हमारे द्वारा इतने कष्टों से जमा किया हुआ धन दौलत सब यहीं रह जाता है। हमारे साथ जो जाता है वह सिर्फ होता है हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म। इसलिए अपने आसपास हमेशा प्रेम बांटें, सद्भावना से रहें, क्योंकि यही हमारे द्वारा किए गए वो कार्य हैं जो हमारे मृत्यु के पश्चात भी हमारा साथ देते हैं।